नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100% यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है और इसका जवाब आप जानते होंगे तो कॉमेंट करते चलिएगा, ठीक है। 30 में से कितना प्रश्न आपका सही होता है हमें लास्ट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। दोस्तों हम एक ट्रिक बताते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा। जब भी भीतर की बात करें या अंदर की बात करें, हमेशा याद रखिएगा उसका आंसर जो होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा ना दोस्तों, अंदर या भीतर की बात करें तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, दूसरा नंबर है, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है। 3 गो संधारित्र है जिनमें से प्रत्येक की धारिता क्या है, सी है, यानी सी है 3 गो संधारित्र, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, हम आपको बताए हुए दोस्तों, जब भी आपको श्रेणी क्रम में मिले, दोस्तों क्या मिले, श्रेणी क्रम में, और समतुल्य धारिता यानी 1/c पूछे तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तीनों को CR कर देते हैं, ठीक है। 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, इन तीनों धारिता को बट्टे के रूप में जोड़ना, LCM हो जाएगा C। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 3/c हो जाएगा। ये 1/CR के इक्वल में आया है, ठीक है। तो क्रॉस देखिए, ये जब ऊपर जाएगा CR तो ये नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा, C/3 हो जाएगा। C/3 आपका आंसर हो जाएगा, C/3। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर आपका C नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कभी नहीं भूलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला, दो सेल को जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E1, क्या है E1, और क्या है E2 है, क्या है E2 है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 है और क्या है R2 है, ठीक है दोस्तों। ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या कैसे जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका समतुल्य विभव बल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या हो जाएगा आपका E1, देखिए क्या होगा E1 R2, इसका E1 गुण, ये दोनों को गुना कर दीजिए, E1 R2, इसमें जोड़ दीजिए E2 R1, देखिए E2 R1 गुना में हुआ ना, ऐसे क्रॉस याद रखिएगा। अब बट्टा ये आपका प्रतिरोध है ना, इन दोनों को जोड़ देना है, रेजिस्टेंस को जोड़ देना है, R1 + R2। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें 2 ग्रेटर देन दिया है, कोई म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 से बहुत अधिक होता है क्या, ये म्यू का मान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है आपका अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर मीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का नाम क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा, उस तत्व का नाम हो जाएगा आपका नाइक्रोम। क्या होगा दोस्तों, नाइक्रोम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्यारे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक सब्सक्राइब ये मोटिवेट करता है वीडियो बनाने को, तो जरूर आप लोग लाइक किया कीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, शोषित विद्युत ऊर्जा। ये जो शोषित विद्युत ऊर्जा होती है क्या होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध यानी अधिक प्रतिरोध, निम्न यानी अल्प प्रतिरोधी, दोनों का हम लोग मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से ये दोनों प्रतिरोध का मापन करते हैं, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है आपका क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत धारा का समीकरण
I बराबर आपको दिया गया है, देख सकते हैं। और इससे निरूपित होता है विद्युत धारा की आवृत्ति आपको बताना है। तो दोस्तों इसकी आवृत्ति आप हमेशा याद ही रखिएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। प्रतिरोध पूछे, प्रतिबाधा पूछे, प्रतिघात, तीनों का मात्रक ओम होता है। शीर्ष धारा आई नोट, शीर्ष धारा आई नोट, और वर्गमूल धारा IRMS, क्या होता है? IRMS में संबंध क्या होता है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बीच संबंध आपका होता है आई नोट बराबर, क्या होता है दोस्तों? आई नोट बराबर √2 IRMS। क्या होता है? आई नोट बराबर √2, आई नोट बराबर √2 IRMS, याद रहेगा ना? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। एक निकट दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या फिर द्विनाभ्यंतर लेंस का। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग करता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करता है। दोस्तों आप इसको कैसे याद रखिएगा, हम आपको बताइए। देखिए इसमें निकट दृष्टि दोस्त पूछा है, निकट में 3 अक्षर है ना, तो आप 4 अक्षर वाला आंसर याद रखिएगा। उत्तल या अवतल ही होगा, इन दोनों में से कोई होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए 3 है, इसमें 4 याद रखिएगा। और दूर दृष्टि वाला हम पूछेगा ना, तो दूर में देखिए 2 अक्षर है, तो इसमें आंसर हो जाता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भिविया है, याद रखिएगा। μ-1 इंटू ए होगा। क्या होगा? μ-1 इंटू में ए हो जाएगा सही जवाब आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि कौन करता है? तो ये ध्रुवन करता है। कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? ध्रुवन करता है। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, वह हो जाता है कितना सेंटीमीटर हो जाता है? तो दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये क्या हो जाएगा? उसका नाभ्यंतर इनफिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्या है आपका? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E क्रॉस B के समांतर, E क्रॉस B के समांतर। दोस्तों याद रखिएगा, याद रहेगा ना? जरूर याद रखिएगा। 18 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E से सूचित करते हैं ना, E से, इसका अनुपात यानी कि B/E का मात्रक क्या होता है? SM इनवर्स। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हो जाएगा? SM इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? धातु के कार्यफलन पर ये निर्भर करता है, धातु के कार्यफलन पर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा? इनमें से कौन आवेश रहित है? आवेश रहित होता है आपका प्यारे दोस्तों फोटोन कण। कौन होता है? फोटोन कण जो होता है ये आवेश रहित होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? दोस्तों क्वेश्चन है आपका, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। क्या है आपका? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो कि अवरक्त भाग पर नहीं पड़ती है? वह है मेरे प्यारे दोस्तों, वह है क्या? लाइमेन श्रेणी। क्या है दोस्तों? लाइमेन श्रेणी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन श्रेणी हो जाएगा? लाइमेन श्रेणी। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1.34। क्या होगा दोस्तों? 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 23 नंबर है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक
परिमाण की आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, इसे बोलते हैं बीटा। ठीक है, बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है दोस्तों, तो ये होती है आपका चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में आपका ये विक्षेपित होता है। अगला है आपका, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जर्मेनियम में क्या होना, इसमें दोस्तों पंच संयोजक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपद्रव्य पंच संयोजक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखिए आपका क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा इधर से मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग करते हैं हम लोग रेक्टिफायर की तरह, डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह। 27 नंबर क्वेश्चन है, नेंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? दोस्तों नेंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैं सही से बता ही देता हूँ। देखिए एक पूछता है आपका एंड गेट, ठीक है, एंड गेट एक पूछता है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक। एंड में देखिए, एंड में ए डॉट बी बराबर वाई रखिएगा। ठीक है, और नैंड गेट का पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, नैंड गेट का पूछे तो प्यारे दोस्तों आप याद रखिएगा, देखिए ए डॉट बी बराबर वाई, और ये याद रखिएगा इस एन के बदले यहाँ पर रेकरिंग चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये एंड गेट का हो गया और प्यारे दोस्तों ये आपका नैंड गेट का हो गया। और एक दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाता है और गेट का। ठीक है, तो और गेट का होता है आपका ए प्लस बी बराबर वाई। क्या होता है? ए प्लस बी बराबर वाई। ठीक है, ये और गेट का होता है, आप याद रखिएगा। और नॉर गेट का पूछे एन ओ आर, ठीक है, नॉर गेट का पूछे तो पहले और वाला लिख दीजिए, ए प्लस बी बराबर वाई। और दोस्तों इस एन के बदले आप रेकरिंग याद रखिए, यही आपका हो जाएगा नॉर गेट का, ये और गेट का, और ये आपका एंड गेट का, ये आपका नैंड गेट का। याद रहेगा ना भैया जी? भैया जी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये तो इसका सही जवाब हमें बताइए तो क्या होगा? 27 का, तो समझ जाएंगे, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? नैंड गेट का। तो एंड वाला आपको याद है, तो एंड वाला कहिएगा ए डॉट बी बराबर वाई होता है, ये वाई की जगह कुछ भी रख सकता है। ठीक है, और इस एन के बदले रेकरिंग आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न दोस्तों, देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई कितना है? 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना होगा? 56 किलोमीटर। दोस्तों मैं आपको 28 प्रश्न अभी बतलाया हूं, ठीक है, और इसमें से कितना प्रश्न सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।